ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम उमा संगीताय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। ब्रह्मांड के वर्णन प्रसंग में जम्बू द्वीप का निरूपण सुनिए। सनत कुमार कहते हैं, पाराशर सुसुंचे पाणु तम बदतो मम मंडलम चाभुवः सम्यक सप्तदीपम संयुतम। हे पराशर पुत्र व्यास जी, आप 7 द्वीपों से संभवित भूमंडल का संक्षेप में वर्णन करते हुए मुझसे भली भांति सुनिए। जम्बुः प्लाक्षः शालमलिश्च कुशाको शस्यशाककः पुष्करः सप्तमः सर्वे समुद्रे सप्तभूरिता। भूमंडल में जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और 7वां पुष्कर द्वीप है। ये सभी द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। लवणे छुरुसहो सपिदर्द दुग्ध जलाशय जम्बू द्वीपा समस्तनामेता संबंध मध्यतः स्थिता। लवण, इछुरस, घी, दही, दूध और जल के जो समुद्र हैं, इन सभी के मध्य में जम्बू द्वीप स्थित है। तस्यापि मेरु कालाये मध्ये कनक पर्वतः प्राविष्टा षोडशाद स्तदो जनतस्य चोचुजु चतुरशीत मानय स्तुत्रिंशन्मूर्धनः विस्तृतः भूमिपष्ठ स्थलेयं विस्तरस्तस्य सुरता मूले षोडशसहस्रः कणिकाकार संसिता हिमवान हेमकूटश्च निषदश्चायस्य दक्षिणे नीलः श्वेतश्च संगी चा उत्तरे वर्षपर्वतः 10 सहस्रिका रोते रत्नवंतो ऋणो प्रभा। हे व्यास जी, उसके भी मध्य में कनकमय सुमेरु पर्वत वर्तमान है, जो पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन धंसा हुआ है और 84,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर 32,000 योजन विस्तृत है। पृथ्वी तल पर स्थित इस पर्वत का मूल भाग 16,000 योजन विस्तृत है। यह मेरु पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कणिका के आकार में स्थित है। कणिका की आकार में स्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत और उत्तर भाग में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत हैं। इन पर्वतों की लंबाई 10,000 योजन है। ये रत्नों से युक्त और अरुण कांति वाले हैं। ये 1000 योजन ऊंचे हैं और उतने ही विस्तार वाले हैं। सहस्र योजने तो सेदा इस्तवावादि स्तराश्चिते भारतं प्रथमं वर्षतः किरपुरुषं स्मृतं हरिवर्ष ततोऽध्याये मेरु दक्षिणे तो मुने रमय्यकचोत्तरे पार्श्वे तस्यासे तु हिरण्मये उत्तरे कुर्वश्चैव यथा वै भारतं तथा 9 सहस्र मैं के मेताम निषत्तमा। हे मुने, मेरु के दक्षिण में प्रथम भारतवर्ष और इसके बाद किम पुरुष और हरिवर्ष हैं। इसके उत्तर भाग में रमयक और उसी के पास हिरण्य वर्ष और उत्तर में कुरुदेश हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, भारतवर्ष की भांति इन सभी का विस्तार 9-9 हजार योजन है। इलावृत्तम तु तन्मध्ये तन्मध्ये मेरुचिता मेरुषु तु दशम तत्र 9 सहस्रमुच्छितम्। इलावृत्तम निश्रेष्ठ चत्वारशात् पर्वता विषकंभा चरिता मेरुजुता पुनरुचिता। इसके मध्य में इलावृत्त वर्ष है, जिसके मध्य में उन्नत सुमेरु पर्वत है। इस सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन विस्तृत इलावृत्त वर्ष है। हे ऋषि श्रेष्ठ, वहाँ 4 पर्वत सुमेरु पर्वत के शिखर के रूप में अवस्थित हैं। ये ऊंचाई में सुमेरु पर्वत से मिले हुए हैं। पूर्वे ही मंदरो नाम दक्षिणे गंधमादना विपुला पश्चिमे भागे सुपार्श्वोच्चतरे स्थिता। पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व नामक पर्वत स्थित है। कदम्बो जम्बो वृवच्छच्छ पिप्पलो वट एवं चा
एकादशतायामः पादपागिरकेतवः। कदम्ब, जामुन, पीपल तथा वट के वृक्ष इन पर्वतों की ध्वजा के रूप में 1100 योजन विस्तार में फैले हुए हैं। जम्बूदीपस्य नामनो वै हेतुं शृणु महामुने, विराजन्ते महावृक्ष स्त स्वाभवामं वदामि ते। हे महामुने, जम्बूदीप का नाम पड़ने का कारण आप सुने। यहाँ पर जामुन, कदम्ब, पीपल और वट के बड़े बड़े वृक्ष हैं और उनका स्वभाव आपको बताता हूँ। महागज प्रमाणानि जम्बावस्तस्य फलानि चा पतन्ति भूततः पृष्ठे शीर्षमणानि सर्वतः। उस जामुन के बड़े बड़े हाथी के परिमाण वाले फल पर्वत के ऊपर गिरकर फूट जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। रसेन तेषाम विख्याता तत्र जम्बू नदीति वै परितो वर्तते तत्र पीयते तन्निवास भी। उनके रस से जम्बू नामक विख्यात नदी चारों ओर बहती है, जिसके रस को वहाँ के निवासी पीते हैं। ना स्वेदो ना चा दुर्गंधम ना जरा चेन्द्रियाग्रह तस्य इसते स्थानाम तु जनानाम तन्न जायते। तीरमृतसानाम चा संप्राप्य सुखवायु विशोषिताम जम्बूनादाख्याम भवति सुवर्ण सिद्ध भूषणम। उसके तट पर रहने वाले लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा एवं किसी प्रकार की इंद्रिय पीड़ा आदि नहीं होते। सुखद वायु से सुखाई गई उसके तट की मिट्टी से जम्बू नद नामक स्वर्ण बन जाता है, जो सिद्धों के द्वारा भूषण के रूप में धारण किया जाता है। भद्राश्वम पर्वतो मेरो केतुमालम चा पश्चिमे वर्षे द्वेते मुनिश्रेष्ठ तयो मध्यम इलावृतम। वनम चैत्ररथम पूर्वे दक्षिणे गंधमादनः विभ्राजम पश्चिमे तदनुत्रे नंदनम स्मृतम। हे मुनिश्रेष्ठ, सुमेरु पर्वत के पूर्व में भद्राश्व तथा पश्चिम में केतुमाल नामक 2 अन्य वर्ष हैं। उनके मध्य में इलावृत वर्ष है, उसके पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज और उसके उत्तर में नंदनवन बताया गया है। अरुणोदम महाभद्रम शीतोदम मानसम स्मृतम सारयान्वितानि चत्वारि देवभोग्यानि शर्वसा। शीतांजनः कुरुंगश्च कुरुरोमाल्यवसुता एकैक प्रमुखा मेरो पूर्वतः केसराचला। अरुणोद, महाभद्र, शीतोद तथा मानस नामक ये 4 सरोवर कहे गए हैं, जो सब प्रकार से देवताओं के भोगने योग्य हैं। शीतांजन, कुरंग, कुरर एवं माल्यवान ये प्रत्येक प्रमुख पर्वत मेरु के पूर्व में कलिका के केसर के समान स्थित हैं। चित्रकूट शिशिरश्चैव पतंगो रुचकस्तथा निषदा कपिलाधासु दक्षिणे केसरांचला। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, कपिल आदि पर्वत दक्षिण में केसराचल के रूप में स्थित हैं। श्रीनिवासा कुसुम्भश्च कपिलो नारदस्ता नागदायश्च गिरेह पश्चिमे केसराचला। श्रीनिवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि पर्वत पश्चिम भाग में केसराचल के रूप में स्थित हैं। शंखचूड चूडो यथ रशभो हंसो नाम महीधरा कालजला कालंजराधश्च तथा उत्तरे केसराचला। शंखचूर्ण, ऋषभ, हंस, कालंजर आदि पर्वत उत्तर में केसराचल के रूप में स्थित हैं। मेरूर पारी मध्ये ही शातकौंभम विदेपुरम 14 सहस्राणि योजनानि चा संख्या अष्टानानाम लोकापालानाम परिस्तदनुक्रमात् यथा दिशम यथा रूपम पुरोष्टबकुला कल्पिता। सुमेरु के ऊपर मध्य भाग में ब्रह्मा का स्वर्णमय नगर है, जो 14,000 योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर क्रम से 8 लोकपालों के 8 पुर उनकी दिशाओं के अनुसार तथा उनके अनुरूप निर्मित किए गए हैं। तस्याम चा ब्रह्माणः पूर्यापलाय वेति मुंडलम विष्णुपादनिष्कांता गंडागति वै नदी सीता चालकनंदा चा शशुरभद्रा चा वैक्रमात् सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रत्यपदता। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा जी चंद्रमंडल को
अल्पावित करती हुई ब्रह्मा जी की उस पुरी में चारों ओर से गिरती हैं। वे वहाँ गिरकर क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम के 4 धाराओं के रूप में चारों दिशाओं में प्रभावित होती हैं। सीता पूर्वेण शैलम ही नंदा चैव तु दक्षिणे सा चक्षु पश्चिमे चैव भद्रा चोत्रतो व्रजेत। सुमेर पर्वत के पूर्व में स्थित सीता, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु और उत्तर में भद्रा नदी बहती है। गिरिनीतत्य संकलाम सुतुदिक्षु महाम बुधिम साययो प्रियता भूता गंगा त्रिपगामिनी। सुनील निषधो यौतौ माल्यपदगंधमादिनो तेषाम मध्यगतो मेरु कणिकाकार संसिता। वे त्रिपतगामिनी गंगा संपूर्ण पर्वत को लांघ कर अपने चारों धाराओं से चारों दिशाओं के महासमुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जो सुनील तथा निषद नामक 2 पर्वत हैं और जो माल्यावान एवं गंधमादन नामक 2 पर्वत हैं, उनके मध्य में स्थित सुमेरु पर्वत कणिका के आकार में विराजमान है। भारतः केतुमालस्य भद्राश्च कुर्वत्सतः पत्राणि लोकबद्धस्य मर्यादा लोकपर्वता जठरम देवकूटस्य आयामे दक्षिणोत्तरे गंधमादन कैलासो पूर्व पश्चिमतो गतौ। पूर्व पश्चिमतो मेरुनिषदो नीलपर्वता दक्षिणोत्तरमायतो कणिका कांतवर्तस्थो। भारत केतुमल भद्राश्च एवं कुरुवर्ष ये लोक रूपी पद के पत्र हैं। इस लोक पद के ये मर्यादा पर्वत जठर तथा देवकूट दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हैं। गंधमादन तथा कैलाश पूर्व से पश्चिम फैले हुए हैं। मेरु के पूर्व तथा पश्चिम की ओर निषद तथा नील पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हैं और ये कणिका के मध्य भाग में स्थित हैं। जठराधा ईसता मेरो येषाम दौदौ व्यथितौ केसरः पर्वता ये ते श्वेता तथा सुमनोरमा। मेरु पर्वत के चारों ओर ये जठर, कैलाश आदि मनोहर केसर पर्वत भली भांति अवस्थित हैं। शैलानामांतरे द्रोण्य सिद्ध चारण सेवता सुरमिता तथा तासु काननानि प्रणोति च। सर्वेषां चैव देवानां यच गन्धर्वरक्षामः क्रीडयन्ति देवदैत्येया शैलप्राये हर्षनिर्णसनम्। उन पर्वतों के मध्य में सिद्ध तथा चरणों से सेवित अनेक द्रोणियाँ और उनके देवताओं गंधर्वों राक्षसों के मनोहर नगर तथा वन विद्यमान हैं। देवता तथा दैत्य इन पर्वत नगरों में रात दिन क्रीड़ा करते हैं। धर्मिणामालया होते भौमा स्वर्गा प्रकीर्ता नातेषु पाप करतारो यान्ति पश्यन्ति कुरुचित। हे मुने, ये धर्मात्माओं के निवास स्थान है और पृथ्वी के स्वर्ग कहे गए हैं। उनमें पापी जन नहीं जा सकते, ना तो कहीं कुछ दिख ही सकता है। ज्ञानी किम पुरुषदानी वर्षणायस्तो महामुने नातेषु शोको नापत्यो नोदेगः क्षुद्रयादिकम्। स्वासता प्रजा निरांतकः सर्वदुःख विवर्जिता 10-12 वर्षाणां सहस्राणि स्त्रायुषः। हे महामुने, जो किम पुरुष आदि 8 वर्ष हैं, उनमें न शोक न विपत्ति न उद्वेग न भूख न प्यास न भय ही रहता है। यहाँ की प्रजाएं स्वस्थ निर्द्वंद तथा सभी दुखों से रहित तथा 10-12 हजार वर्षों के स्थिर आयु वाले होती हैं। कते त्रेतदिकाश्चैव भौममानभांसि सर्वथा नातेषु वर्षते देवस्तेषु स्थाने येषु कल्पना। सप्तस्वातेषु नदश्च सुजाता स्वर्णवालुकः शतशः सन्ति क्षुद्रायश्च तासु क्रीडे च भोजना। वहाँ कृतयुग तथा त्रेता युग ही होते हैं। वहाँ सर्वथा पृथ्वी का ही जल है और उनमें मेघ वर्षा नहीं करते। इन 7 द्वीप में निर्मल जल तथा स्वर्णमय वालुका वाली सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ भी बहती, उनमें उत्तम लोग विहार करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे
पंचमयाम उमा संहितायाम ब्रह्मांड कथन ने जम्बूदीप वर्णम नाम सप्तमोदशाध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में ब्रह्मांड कथन में जम्बूदीप वर्ष वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। जय।